सर प्लीज क्लिक फोटोग्राफ। सर ऐसे लगाओ। तकरीबन 1 बजने वाले थे तभी ये खबर आई कि लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हो गई है। खबर और आगे बढ़ी तो भारतीय सेना की ओर से कहा गया कि लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, जिसमें एक अधिकारी समेत 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये झड़प पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई। घटना सोमवार रात यानी 15 जून की है। थोड़ी देर बाद सेना ने यह भी बता दिया कि इस हिंसक झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान हुआ है। दुनिया के हर अखबार और हर चैनल पर भारत और चीन की सेना के बीच हिंसा की खबर छा चुकी थी। इस बीच चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने ट्वीट किया, मैं जो जानता हूं उसके आधार पर गलवान घाटी में झड़प में चीनी पक्ष को भी नुकसान हुआ है। मैं भारतीय पक्ष को कहना चाहता हूं कि अभिमानी मत बनिए और चीन के संयम को उसकी कमजोरी मत समझिए। चीन भारत के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन हम उससे डरते नहीं हैं। कुछ ही देर बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आ गया। 我没有得到你的有关的信息。近来为缓和中印两国边境地区形势，中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通。 इस बीच भारत में बैठकों का दौर शुरू हो गया। खबर आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की। इसमें भारत की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। 6 जून को दोनों देशों के कोर कमांडर्स की चुशूल मोल्डो क्षेत्र में बैठक हुई थी। इस बैठक में सीमा पर तनाव घटाने पर सहमति बनी थी, लेकिन 15 जून को चीन की फौज ने भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प की। चीन के आक्रामक इरादों की झलक इस बात से भी मिलती है कि यह झड़प तब हुई जब गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कम करने की कवायद चल रही थी। चीन की फौजी टुकड़ी LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हटी थी। भारत भी समझौते के मुताबिक अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा था, लेकिन इस बीच चीन ने उकसावे की कार्रवाई की। सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। शायद चीन भूल गया है कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का भारत है जो हर वार पर जबरदस्त पलटवार करता है। नए भारत का संकल्प है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। डोकलाम से लेकर गलवान घाटी तक चीन को इसका सबूत मिल चुका है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा जो कि लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, डिफेंस कवर करते हैं और तमाम हलकों पर नजर रखे हुए हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट अशोक मेहता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो इनपुट देंगे और आप जो बात करेंगे। मैं उससे पहले अपडेट एक बार ले लूं। कृष्ण मोहन मिश्रा, सुबह लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है, चाइनीज मीडिया अपने तरीके से इस बात को इश्यू कर रहा है। अभी लेटेस्ट यही है कि एस जयशंकर विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने या फिर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उससे पहले बैठकें चल रही थी। क्या देखा जाए कि हलकों में चल क्या रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि भारत और चीन के बीच में अगर इस किस्म की घटना होती है तो न केवल पूरा भारत और पूरा चीन का जितना भी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री सर्कल होता है वो एक्टिव हो जाता है, बल्कि पूरी दुनिया इस पर नज़र रखती है। आज पूरे दिन पूरी दुनिया के वेबसाइटों और अखबारों में ये खबर छाई रही है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ये बड़ी घटना है कि भारत और चीन के बीच में इस तरह से हो जाए और भारत की एक बटालियन का एक कमांडिंग ऑफिसर चीन के साथ झड़प में वीर गति को प्राप्त हो। सवाल ये है कि अभी ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्या तनाव ख़त्म हो गया है, और अगर तनाव नहीं ख़त्म हुआ है तो वो किस तरफ जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इस समय जो बात है, वो जो भी परिस्थिति इस समय है वो बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रही है, क्योंकि कहीं ज़रा सी बात से बात ऐसी जगह जा सकती है कि जहाँ से फिर वापसी मुश्किल हो जाए और दोनों देशों के लिए हालात को संभालना मुश्किल हो जाए। इसीलिए पूरे दिन आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के चीफ, CDS, विदेश मंत्री जो आपको नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी मशीनरी होती है जो नज़र नहीं आती है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो लगातार टच में होंगे। मिलिट्री टू मिलिट्री लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार ऐसी घटना हो कैसे गई कि भारतीय फ़ौज का एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 दूसरे जवान
चीन के साथ झड़प में अपनी जान गंवा बैठे। बाद में चीन ने कहना शुरू किया कि हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारे भी सैनिक मारे गए हैं। नहीं, वो तो लेकिन लगातार हम ये कह रहा है कि देखिए वो तो अब ये प्लान करने की कोशिश कर रहा है, दोनों चीजें साथ लेके चल रहा है कि देखिए झड़प जो है वो भारत की तरफ से हुई है, वॉयलेंट क्लास उन्होंने शुरू किया, अब हम तो जो है और नुकसान हमें भी हुआ है और हम जो है शांति चाहते हैं, अब हम जो है और एंगेजमेंट चाहते हैं। साथ में सचिन वो ये भी कह रहा है कि भारत ने हमारे इलाके में, हाँ हमारे इलाके में, हाँ वो लिख रहा है लगातार, वो हमारे इलाके में घुसा है। मैं एक सेकंड में जनरल मेहता को भी इसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व करता हूँ, आपका कोई पॉइंट होगा तो जरूर आप इंटरवीन कीजिएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जनरल मेहता, किस सिचुएशन अलार्मिंग है, चिंताजनक है, या यहां से एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं आप? यहां से चीजों को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं इस कारण से कह रहा हूं 1975 के बाद से ये 40 साल हो गए, अनप्रेसिडेंटेड है किस तरीके से किसी भारतीय सोल्जर का और कमांडिंग ऑफिसर का शहीद हो जाना चाइनीज क्लैश में। ये आपकी बात दुरुस्त है कि पहली मर्तबा 1975 के बाद जब अरुणाचल प्रदेश में तुलुंगला के इलाके में असम राइफल की एक पेट्रोल को एम्बुश किया, उसमें 11 जवान शहीद हुए, उसके बाद कोई एक गोली भी नहीं फायर हुई। तो इस बात को दोनों पक्ष बहुत महत्व देते हैं कि सीज फायर ना होने के बावजूद तनाव इस किस्म का तनाव है जो सिर्फ इश्तिहार दिखाकर, बॉर्डर के बैनर दिखाकर उससे हल होने का संभव होता है। लेकिन ये इस मर्तबा जो ये इंट्रूजन हुए हैं, ये पहले वाले इंट्रूजन जैसे बिल्कुल नहीं है। ये इंट्रूजन 5 और 6 जगह हुए हैं और सबसे जरूरी महत्वपूर्ण जगह जो है वो गलवान घाटी है। गलवान घाटी की अहमियत 1961 से चली आ रही है, जब मेरी रेजिमेंट के एक 48 गोरखा राइफल्स की एक पेट्रोल वहां पर तैनात की गई, क्योंकि उस समय ये गलवान घाटी जो शोक रिवर में जाके मिलती है और फिर शोक रिवर के पार अभी भारत ने एक स्ट्रेटेजिक सड़क बनाई है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जो दारबुक से शोक से दौलत बेग ओल्डी जाती है। और गलवान घाटी जहाँ पर गलवान नदी और श्योक नदी दोनों मिलते हैं, उस जगह से करीब करीब ये सड़क 2 से 3 किलोमीटर दूर है। यानी कि चाइनीज पीएलए उस जगह में जब आप पहुंचे अभी के दौर में, तो उन्होंने घाटी यानी कि जो घाटी का फ्लोर है नदी के किनारे और उसकी जो हाइट्स हैं, दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब 1961 में जब गोरखा की वहाँ पे प्लेटून होती थी, 62 साल की लड़ाई में सबसे पहला हमला इस पोस्ट पर हुआ। सर, एक आम नागरिक जिसके लिए, क्योंकि आप तो इतने बड़े पद के, इतने बड़े फौजी रहे हैं, एक आम आदमी जिसने इस तरह की न्यूज कभी सोची नहीं थी कि यार चाइनीज के साथ हमारा ठीक है चलता है, वो टेंशन रहता है कि इस स्तर पर भी जा सकता है कि हमारे को 3 सैनिक शहीद होने की खबर मिलेगी जिसमें कमांडिंग ऑफिसर होगा, उसको सर वो क्या समझे? इस वक्त क्या स्थिति है देश में, आगे क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तनाव 6 हफ्ते से चल रहा है। 5-6 जगह पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके ये लोग आ गए हैं, हमको पता नहीं चला, और उसके बाद हमने जवाबी